हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें है बीएससी सेमेस्टर सेकंड के केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखो, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मैं श्योर हूँ आपको इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। मैंने सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उठा के इस PDF में इस वीडियो में मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। तो आप कोशिश करना कि ये वीडियो आप कम से कम 2 बार तो देख ही लो। अच्छा, एक और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगी, वो भी बीएससी सेमेस्टर सेकंड की जो मैंने पिछली बार वीडियो डाली थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो वीडियो है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे भी पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे एग्ज़ाम में, और इस वीडियो से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। साथ में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी कि जो आपके मैंने चैप्टर वाइज यूनिट वाइज MCQs की वीडियो बनाई थी, उसकी मैं आपको लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप उससे कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझाया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, मतलब ज़्यादा समझाऊंगी नहीं, मैं सिर्फ उनका क्वेश्चंस का आंसर्स बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबका पहला क्वेश्चन है, विच इज़ नोन एज एनिमल स्टार्च। ये पूछ रहे हैं आपसे कि एनिमल स्टार्च किसको हम कहते हैं इन चारों ऑप्शंस में से। पहला ऑप्शन है फ्रक्टोज, देन ग्लूकोज, देन गैलेक्टोज, एंड लास्ट ऑप्शन है ग्लाइकोजन। जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन 4, दैट इज़ ग्लाइकोजन। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन। मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होता है? इथाइलिन, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, टेट्राक्लोरोइथाइलिन या स्टाइरिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, दैट इज़ टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूजिंग EDTA विच डाई इज़ यूज्ड एज एन इंडिकेटर। आपकी जो EDTA की मदद से कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होती है, उसमें कौन सी डाई इंडिकेटर का काम करती है? पहला ऑप्शन है मिथाइल ऑरेंज, दूसरा ऑप्शन है एरिक्रोम ब्लैक टी, तीसरा ऑप्शन है फिनॉल्फिथलीन, एंड चौथा ऑप्शन है आपका मिथाइल रेड। इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन 2, एरियोक्रोम ब्लैक टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड आपके दो तरह के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन होते हैं और एक नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन को हम एमॉर्फस सॉलिड भी बोलते हैं। तो ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा सॉलिड आपका क्रिस्टलाइन नहीं है? हमेशा याद रखना, MCQs में ना आपको फंसाने के लिए ये नॉट वर्ड देते हैं और आप फ्लो में नॉट वर्ड पढ़ते ही नहीं हो। तो क्वेश्चन को एक से ज़्यादा बार, मतलब 2 बार कम से कम आप पढ़ लो ध्यान से कि वो नॉट पूछ रहे हैं या सही वाला पूछ रहे हैं। तो ऑप्शंस हैं आपके सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, ग्लास और सीजियम क्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है आपका ऑप्शन 3, दैट इज़ ग्लास। ग्लास आपका नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, या आप कह सकते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रेजेंट इन RNA। RNA में कौन सा चारों ऑप्शन में से जो चीज़ है, या मतलब जो भी इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, वो नहीं प्रेजेंट होता है? यूरेसिल, थाइमीन, एडेनाइन या फॉस्फेट। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन B, दैट इज़ थाइमीन। थाइमीन आपका DNA में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कौन से आपको फंक्शनल ग्रुप से फंक्शनल ग्रुप से मतलब है कि कौन सा केमिकल फार्मूला आपको पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बता रहा है चारों ऑप्शन में से। देखो, पेप्टाइड बॉन्ड की बात आए तो आप सीधे सीधे समझ लेना कि एमाइड लिंकेज की बात आ रही है। तो इन ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन B, CONH। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इन द क्रिस्टल ऑफ NaCl वन सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय हाउ मैनी क्लोराइड आयन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसे का ऐसे रखा हुआ मिलेगा। तो जो NaCl का क्रिस्टल है उसमें एक सोडियम आयन मतलब Na पॉजिटिव के चारों तरफ कितने Cl आयन या कि क्लोराइड आयन प्रेजेंट होते हैं? 1, 5, 4 या 6। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 4, यानी कि 6। एक सोडियम आयन के चारों तरफ 6 क्लोराइड आयन प्रेजेंट होते हैं, और सेम इसका उल्टा होता है कि एक क्लोराइड आयन के चारों तरफ 6 सोडियम आयन प्रेजेंट होते हैं NaCl के क्रिस्टल लैटिस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज। पोटेशियम क्लोराइड का मतलब है KCl। तो KCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या फिर ऑक्टाहेड्रल। तो इसका जो राइट आंसर है
वो होने वाला है सिंपल क्यूबिक। आपसे वो चाहे NaCl का पूछे, चाहे KCl का पूछे, चाहे CSCl का पूछे, लेकिन वो आपसे एक ना एक लैटिस स्ट्रक्चर पूछेगा ही पूछेगा, और हो भी सकता है कि 2 क्वेश्चंस आ जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विच कार्बन ऑफ ग्लूकोज इज़ एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन ना हम साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखते हैं, ग्लूकोज में चाहे फ्रक्टोज में, इन सब के ना जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं उनमें जो आइसोमर्स बनते हैं उनको हम एनोमर्स कहते हैं। तो आप देखो ग्लूकोज में कौन सा कार्बन एनोमेरिक होता है, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। ऑप्शंस देख लेते हैं, C1, C2, C3 या C4। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, दैट इज़ C1। C1 है इसका राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, हु डिस्कवर्ड द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA। DNA का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो किसने डिस्कवर करा था। फर्स्ट ऑप्शन है सेंगर एंड वॉटसन, सेकंड ऑप्शन है वॉटसन एंड क्रिक, थर्ड ऑप्शन है क्रिक एंड सिडनी, एंड लास्ट ऑप्शन है बायोड एंड वॉटसन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, वॉटसन एंड क्रिक। ऑप्शन नंबर 2, वॉटसन एंड क्रिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कंपाउंड हैविंग हायर मॉलिक्यूलर मास फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सिंपल मॉलिक्यूल्स इज़ नोन एज। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कई सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से जो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होता है, उसे हम क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मोनोमर, देन पॉलीमर, देन ऑलिगोमर, एंड देन लास्ट ऑप्शन है आपका डाइमर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन 2, दैट इज़ पॉलीमर। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, विच रीएजेंट इज़ बीइंग, यहाँ डन नहीं आएगा, यूज्ड आएगा। विच रीएजेंट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर टेस्टिंग शुगर इन यूरिन। तो जो ह्यूमन यूरिन होता है उसमें शुगर प्रेजेंट है या नहीं है, इसका टेस्ट करने के लिए हम कौन सा रीएजेंट यूज़ करते हैं। बेसिक KMnO4, फेलिंग्स रीएजेंट, बेयर्स रीएजेंट या फिर टॉलेंस रीएजेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2, दैट इज़ फेलिंग सॉल्यूशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेजर स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का एक स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक या फीचर क्या होता है, एस्टर बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो सिंपल सी बात है, ऐसे मतलब इसका ना ट्रिक आप क्या कर सकते हो कि पा से प्रोटीन है या पी से प्रोटीन है तो पी से पेप्टाइड बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, दैट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल पॉलीमर। कौन सा पॉलीमर एक प्राकृतिक पॉलीमर है। ऑप्शंस हैं आपके स्टार्च, प्रोटीन, दोनों मतलब बोथ ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है बोथ ऑफ द एबव। स्टार्च और प्रोटीन दोनों ही आपके नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द सेट ऑफ प्योराइंस आर प्रेजेंट इन बोथ DNA एंड RNA। देखो 2 तरह के आपके ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एक होते हैं प्योराइंस और एक होते हैं आपके पायरिमिडीन्स, है ना। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा सेट प्योराइंस का दोनों में प्रेजेंट होता है, DNA में भी और RNA में भी। तो ग्वानिन एंड एडिनाइन, थाइमिन एंड साइटोसिन, यूरेसिल एंड एडिनाइन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन A, दैट इज़ ग्वानिन एंड एडिनाइन। देखो इसका ना एक ट्रिक और मैं बताती हूँ, अगर वो दोनों में पूछ रहे हैं DNA और RNA, तो जिस भी ऑप्शन में थाइमिन या यूरेसिल हो ना, वो ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि DNA में केवल थाइमीन होता है, RNA में केवल यूरेसिल होता है। मतलब RNA में थाइमीन नहीं हो सकता और DNA में यूरेसिल नहीं हो सकता। तो इसलिए ये बाकी के 3 ऑप्शंस तो कैंसिल हो गए। आपको अगर नहीं भी पता होता तो आप फर्स्ट ऑप्शन को ऐसे ही क्लिक कर सकते थे। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, इफ़ इन अ मोनोसेकेराइड एल्डिहाइड ग्रुप इज़ प्रेजेंट देन इट इज़ नोन एज। अगर किसी मोनोसेकेराइड में जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो आपका एल्डिहाइड है, तो हम ऐसे मोनोसेकेराइड को क्या कहते हैं, एल्डोज, कीटोज, एपीमर या फिर ओसाजोन। तो इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन 1, इसका मतलब एल्डोज। ठीक है, अगर कीटोन ग्रुप पूछते तो हम कीटोज लिख देते। एपीमर अलग टाइप के आइसोमर होते हैं और ओसाजोन एक कंपाउंड है जो कि ग्लूकोज और फिनाइल हाइड्रोजीन की रिएक्शन से बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पायरिमिडीन बेस। पायरिमिडीन बेस कौन सा होता है, यूरेसिल, एडिनाइन, ग्वानिन एंड नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन 1, दैट इज़ यूरेसिल। उसके बाद
अगला क्वेश्चन है विच पॉलीसेकेराइड इज़ फाउंड इन एनिमल्स। एनिमल्स में कौन सा पॉलीसेकेराइड पाया जाता है? सेल्यूलोज, अमाइलेज, अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, दैट इज़ ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6,6। तो इसका जो मोनोमर है वो क्या होता है? अब आप एक बात याद रखना, ये जो नाइलॉन 6,6 है ना, ये एक कोपॉलीमर है। कोपॉलीमर का मतलब है इसमें 2 अलग अलग मोनोमर होंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है यूरिया एंड थैलिक एसिड, फिर फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, then hexamethylene diamine and adipic acid, then hydrochloric acid and adipic acid। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, hexamethylene diamine and adipic acid। अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉट इज़ प्रोटीन कॉमनली कॉल्ड एज। ये पूछना चाह रहे हैं कि प्रोटीन को हम जनरली और किस नाम से जानते हैं? पॉलीपेप्टाइड, पॉलीएस्टर, पॉलीअमाइड या फिर पॉलीयूरेथेन्स। तो आपका जो प्रोटीन है उसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है पॉलीपेप्टाइड। क्यों? क्योंकि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हैज़। जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसका जो मतलब हेलिक्स जो बना वो किस साइड पे मुड़ता है? क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है उसका? राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है, मिक्स्ड हेलिक्स होता है या फिर नन। तो हमेशा याद रखना डीएनए कैसा होता है? राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो गया आपका राइट आंसर। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉलीमर। कौन सा ऑप्शन पॉलीमर नहीं है? बैकेलाइट, स्टार्च, सेल्यूलोज या सुक्रोज। तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ सुक्रोज। क्यों? क्योंकि सुक्रोज तो आपका एक डाइसेकेराइड है ना, सिंपल सा। पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर में तो बहुत सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं तब जाके पॉलीमर बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से कौन सा कंपाउंड हमें नहीं मिलता है? रेयॉन, गन कॉटन, इंसुलिन या पेपर। तो देखो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, दैट इज़ इंसुलिन। इंसुलिन आपको सेल्यूलोज से नहीं मिलता है। इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ऑप्टिकल ब्राइटनेस। जो ऑप्टिकल ब्राइटनेस होती है या ऑप्टिकल फाइबर की भी हम बात कर सकते हैं, तो उसको हम और किस नाम से जानते हैं? वाइट डाई, एनहेंसिंग डाई, एजो डाई या नाइट्रो डाई। तो इसका राइट आंसर है आपका वाइट डाई। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फेमस ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट। कौन से आपके फेमस ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट ब्राउन, होन्स या फिर नन। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो होने वाला है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जस्ट अ मिनट, हाँ, तो होने वाला है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर पॉलीमर्स। पॉलीमर्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? मतलब पॉलीमर्स की जो खासियत बता रहा हो उसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? फर्स्ट ऑप्शन है विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमर्स इज़ हाई, देन है मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर इज़ वेरी लो, पॉलीमर पजेस इलास्टिसिटी एंड पॉलीमर्स कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो हमने सबको पता है पॉलीमर्स का मॉलिकुलर मास क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया? ऑप्शन बी गलत हो गया। मतलब यही इसका सही आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि पॉलीमर के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं बता रहा है, तो वो है ऑप्शन सेकंड। देन अगला क्वेश्चन है आपका इंसुलिन हार्मोन इज़ ए प्रोटीन, ए कार्बोहाइड्रेट, ए स्टीरॉयड या ऑल ऑफ देम। तो आपका जो इंसुलिन हार्मोन है वो एक प्रोटीन का पार्ट होता है, प्रोटीन का एग्जाम्पल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए डाइसेकेराइड। कौन सा एग्जाम्पल आपके डाइसेकेराइड का है? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज या ऑल ऑफ देम। तो आपका जो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज तीनों ही आपके डाइसेकेराइड हैं। डाइसेकेराइड का मतलब है कि ऐसे आपके कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज होने पर 2 मोनोसेकेराइड्स देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज़ फाउंड नेचुरली। कौन सा पॉलीमर नेचुरली या प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? ऑप्शन है आपके प्रोटीन एंड पीवीसी, सेल्यूलोज एंड नाइलॉन, प्रोटीन एंड नाइलॉन, सेल्यूलोज एंड स्टार्च। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, सेल्यूलोज एंड जस्ट अ मिनट, सेल्यूलोज एंड स्टार्च। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नार्कोटिक एनाल्जेसिक। अब ये आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री वाला जो यूनिट है उससे है क्वेश्चन। ये पूछ रहे हैं कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक का एग्जाम्पल कौन सा है, एस्पिरिन, मॉर्फिन, आइब्यूप्रोफेन या डिफ्लूनिसॉल। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकेंड, दैट इज़ मॉर्फिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाई ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में किस तरह के आइसोमर्स होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स या पोजीशन आइसोमर्स। तो ये आपके होते हैं फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है, क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप का फ़र्क होता है, बाकी सब पूरा का पूरा इनका जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है वो क्या है, मॉलिकुलर फार्मूला क्या है, सेम है, C6H12O6। बस ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में आपका कीटोन ग्रुप होता है। अगला क्वेश्चन है, हु प्रपोज द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर वेट। किसी भी पॉलीमर का जब हम मॉलिकुलर वेट निकालते हैं उसके लिए एक प्रोसेस यूज़ करते हैं जो होती है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो उसको किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। तो पहला ऑप्शन है आपका स्वेडवर्ग, देन है हिल्डेब्रांड, देन है टिंडल, देन है वॉन हॉफ। तो इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज स्वेडवर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन वर्क्स एज एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट ऑल टुगेदर। कौन सा ऑप्शन या कौन सी मेडिसिन आपकी इन तीनों तरह से काम में ली जा सकती है, एनाल्जेसिक की तरह भी, एंटीपायरेटिक एजेंट की तरह भी और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह भी, एस्पिरिन, डेक्लोफिनॉक, पैरासीटामोल या फिर नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ आपका एस्पिरिन। जो एस्पिरिन होता है वो तीनों तरह से काम में आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन ए नेचुरल प्रोटीन। अब देखो अमीनो एसिड्स के मतलब कितनी कुल संख्या होती है अमीनो एसिड्स की, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं, 6, 10, 15 या 20। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर्थ, दैट इज़ 20, ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ग्रुप इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कलर टू एनी डाई। किसी भी केमिकल सब्सटेंस को अगर डाई की तरह काम करना है तो उसके लिए उसके पास ऐसा क्या होना चाहिए, ऐसा कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होना चाहिए उसके पास जो उसे कलर प्रोवाइड करेगा, क्रोमोफोर, क्रोमोप्लास्ट, ऑक्सोक्रोम या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ क्रोमोफोर। क्रोमोफोर किसी भी केमिकल सब्सटेंस का वो एरिया होता है, वो कंपाउंड होता है जो कलर देने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन ऑक्सीडाइज टॉलेंस रिएजेंट। कौन सा कंपाउंड टॉलेंस रिएजेंट को ऑक्सीडाइज कर सकता है, या इसको दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कंपाउंड टॉलेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है, स्टार्च, सुक्रोज, ग्लूकोज या फिर सेल्यूलोज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सेकंड, सुक्रोज। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल रबर, बल्केनाइज्ड रबर एंड ब्यूना एस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ पॉलीमर्स। ये किसके एग्जाम्पल्स होते हैं, इलास्टोमर के, प्लास्टिक्स के, फाइबर्स के या नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज़ इलास्टोमर्स। ये सब क्या हैं, इलास्टोमर्स है, मतलब रबर वगैरह क्या होते हैं, ये सब इलास्टोमर्स होते हैं। इनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी सबसे मतलब मेनली पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइज इज़ फाउंड इन द रूट्स ऑफ मैडर प्लांट। मैडर प्लांट की रूट्स से आपको कौन सी डाई मिलती है, इंडिगो, सैफरन, एलिजेरिन या क्रिस्टल वायलेट। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, एलिजेरिन मिलती है हमें मैडर प्लांट की रूट्स से। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोटीन इज़ हेल्पफुल इन द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड वेसल्स। आपकी ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिनियों में जो ऑक्सीजन का फ्लो होता है उसके लिए कौन सा प्रोटीन आपका हेल्पफुल होता है। ऑप्शंस हैं आपके कोलेजन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन या फिर एल्ब्यूमिन। तो आपका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन थर्ड, दैट इज़ हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है आपका, पेनिसिलिन क्या है, एनाल्जेसिक है, एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट है या एंटी फंगल एजेंट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन सेकंड। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैकिलाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ पॉलीमर, नेटवर्क पॉलीमर, होमोपॉलीमर, लीनियर पॉलीमर या फिर नेचुरल पॉलीमर। तो आपका जो बैकिलाइट है वो एक नेटवर्क पॉलीमर है। नेटवर्क पॉलीमर होने का मतलब है
कि इसमें बहुत सारी क्रॉस लिंकेजेस प्रेजेंट होती हैं, आपस में जो चेन्स होती हैं वो क्रॉस लिंक्ड होती हैं, इसलिए ये एक नेटवर्क पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर एनी क्रिस्टल द वीज इंडाइसिस ऑफ ए फेस आर 2:3:4, देन व्हाट आर इट्स मिलर इंडाइसिस। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा सॉल्व करके बताती हूँ। अगर आपको वीज इंडाइसिस दी हो और मिलर इंडाइसिस पूछी हो तो ये जो आपको रेशियो दिया है सबसे पहले इसका कर लो रेसिप्रोकल, तो हो गया 1/2, ये हो गया 1/3 और ये हो गया 1/4। अब इनका ले लेना एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। जो भी एलसीएम आए उससे ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देना, तो हो गया ये 12/2, 12/3 और 12/4। अब इनको सॉल्व करके आपको क्या मिला? ये आपको मिला 6 और 12/3 आपको मिला 4 और ये आपको मिला 3, तो 6:4:3 हो जाएंगी आपकी मिलर इंडाइसिस। इसका मतलब है कि आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन, ये रहा सेकंड, 6:4:3, ऑप्शन सेकंड होगा आपका राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमीनो एसिड इज़ फाउंड इन वीट। वीट में कौन सा अमीनो एसिड पाया जाता है? एनिलाइन, लाइसिन, ग्लाइसिन या फिर सेराइन। इसका जो आंसर है मैं आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन कर दूंगी, कंफर्म करके बता दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? अब ये सिलिकॉन्स है, सिलिकॉन्स एक तरीके के इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं। ये आपका वो एलिमेंट नहीं है पीरियोडिक टेबल वाला SI जिसको हम बोलते हैं, वो सिलिकॉन होता है। ये उसी SI या सिलिकॉन का इनऑर्गेनिक पॉलीमर है जिसको हम सिलिकॉन बोलते हैं। तो क्या इसका जनरल फार्मूला होता है? R2SiO होल का X, SiO4 4 नेगेटिव, Si2O7 6 नेगेटिव, SiO होल N। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है, वो होने वाला है ऑप्शन फर्स्ट, R2SiO का होल X या होल N, कुछ भी आपको लिखा मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, अल्फा D प्लस ग्लूकोज एंड बीटा D प्लस ग्लूकोज आर रिलेटेड एस। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में किस टाइप के आइसोमर्स होते हैं? सिंपली ये पूछ रहे हैं। एनोमर्स होते हैं, एपीमर्स होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं या फिर इलास्टोमर होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज़ एनोमर्स। ये आपस में क्या होते हैं? एनोमर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी यूनिट का नाम क्या होता है? लैटिस बेस, यूनिट सेल, सिमेट्रिक सेल या स्टीरियो लैटिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूनिट सेल कहते हैं हम क्रिस्टल लैटिस की सबसे छोटी यूनिट को। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट इज़ ए एंटीबायोटिक, सल्फोनामाइड, कार्डियोवैस्कुलर एजेंट या फिर एंटीवायरल एजेंट। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका कार्डियोवैस्कुलर एजेंट, यानी कि ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज़ फाउंड इन मिल्क ऑफ मैमल्स। मैमल्स के मिल्क में कौन सा शुगर पाया जाता है? अब यहाँ बच्चे क्या करते हैं? सुक्रोज लगा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये पूछ रहे हैं कि दूध में हम कौन सा शुगर मिलाते हैं, तो वो तो सुक्रोज होता है। लेकिन ये नेचुरली पूछ रहे हैं कि मैमल्स के मिल्क में कौन सा नेचुरल शुगर पाया जाता है। ऑप्शंस हैं आपके माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज या फिर फ्रक्टोज। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ लैक्टोज। लैक्ट वर्ड जो होता है वो हमेशा मिल्क के लिए यूज़ करा जाता है साइंस में। जैसे आपको पता होगा दूध से दही बनने के लिए कौन सा बैक्टीरिया काम में आता है? लैक्टोबैसिलस। तो जो आपका जो लैक्टो शब्द होता है वो हमेशा मिल्क के साइंटिफिक वर्ड के तरह से यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रीएजेंट इज़ यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। सिंपली ये पूछ रहे हैं कि कौन सा प्रोटीन का टेस्ट होता है, कौन सा रीएजेंट या अभिकर्मक हम प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, फेलिंग सॉल्यूशन, बेयर्स रीएजेंट या फिर नन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ फॉस्फोनाइट्रिलिक एसिड। यहाँ पर एक आर की कमी है, टी के बाद बस आर रह गया है। फॉस्फोनाइट्रिलिक एसिड का जनरल फार्मूला क्या होता है, कैसे हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन फर्स्ट, PNX का होल ट्वाइस, PNX का होल ट्वाइस।
P मतलब फॉस्फोरस, N मतलब नाइट्रोजन और X मतलब कोई सा हेलोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज़ कीटोज, मतलब कौन सी शुगर इनमें से ऐसी है जिनमें कीटोन प्रेजेंट होता है। हम जिसमें कीटोन होता है उसे तो कीटोज कहते हैं, तो कौन सी शुगर में होता है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज या सुक्रोज। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में कीटोन प्रेजेंट होता है, बाकी तीनों शुगर में आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट सॉलिड। सॉलिड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। ए सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप एंड साइज, ए सॉलिड हैज़ हाई डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी, ए सॉलिड हैज़ हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, ए सॉलिड हैज़ हाई वेपर प्रेशर। तो सबसे जो मतलब जो गलत ऑप्शन है आपका वो होने वाला है ऑप्शन फोर्थ, ए सॉलिड हैज़ हाई वेपर प्रेशर। देन आपका अगला क्वेश्चन है, डाइजेपम इज ए CNS एजेंट, एंटीपायरेटिक एजेंट, सल्फोनामाइड या HIV रिलेटेड मेडिसिन। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज CNS एजेंट। CNS एजेंट का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी हमारी मेडिसिन होंगी वो आपकी CNS एजेंट कहलाएंगी। अगला क्वेश्चन है आपका, एंजाइम इज ए, एंजाइम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन या फिर फैट। तो आपका जो एंजाइम है वो एक तरीके का प्रोटीन होता है, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है। अगला क्वेश्चन है, कॉन्गो रेड इज ए, कॉन्गो रेड आपकी कौन सी तरह की डाई होती है, सिंपल सा ये पूछ रहे हैं। नाइट्रो डाई, नाइट्रोसो डाई, एजो डाई या ट्राई एराइल मीथेन डाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एजो डाई, ऑप्शन थर्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोनोमर ऑफ पॉलीमर ऑर्लोन। जो ऑर्लोन नाम का आपका पॉलीमर होता है उसका मोनोमर क्या होता है, स्टाइरीन, एक्राइलोनाइट्राइल, विनाइल क्लोराइड या फिर टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सेकंड, दैट इज़ एक्राइलोनाइट्राइल। इसको हम PAN के नाम से भी जानते हैं, पैन के नाम से भी हम इसको जानते हैं, उसी का दूसरा नाम ऑर्लोन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट शो म्यूटा रोटेशन। कौन सा कार्बोहाइड्रेट इन ऑप्शंस में से म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता है, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज या फिर सेल्यूलोज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, सुक्रोज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन सा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, लेड नाइट्रेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड, रबर या फिर जिंक सल्फाइड। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज रबर, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट का केमिकल फार्मूला क्या होता है। पहला ऑप्शन है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, देन है टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड, देन है टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड प्लस डाई मिथाइल एल्यूमिनियम, देन है लेड टेट्राक्लोराइड प्लस डाई एथलॉन एल्यूमिनियम। ये शायद थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। खैर, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, ए साइक्लोवीर इज ए एंटीवायरल एजेंट, एंटी फंगल एजेंट, एंटीपायरेटिक एजेंट या फिर एनाल्जेसिक। तो ए साइक्लोवीर आपका है एंटीवायरल एजेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्लोब्यूलर प्रोटीन, केराटिन, फाइब्रिन, इंसुलिन या फिर फिब्रिन, इंसुलिन या फिर मायोसिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज इंसुलिन, ऑप्शन नंबर थर्ड। अरे ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डाई एक्ट एज इंडिकेटर इन एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन में कौन सी डाई चारों ऑप्शंस में से एक इंडिकेटर यानी कि सूचक की तरह काम करती है, मिथाइल ऑरेंज, कॉन्गो रेड, मैलेकाइट ग्रीन या फिर मिथाइल रेड। तो इसका राइट आंसर है आपका मिथाइल ऑरेंज। देन अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एनोमर्स। एनोमर्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है।
पहला ऑप्शन है एनोमर्स आर एनेंशियोमर्स, देन एनोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स, एनोमर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स या एनोमर्स आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, एनोमर्स आर एनेंशियोमर्स। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है, क्योंकि पीडीएफ काफ़ी लंबी है तो मैं उसको अगली वीडियो में पार्ट 2 करके अपलोड कर दूंगी। तब तक आप ये पार्ट फर्स्ट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, 2 से 3 बार देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर? पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, नियोप्रीन या फिर टेरिलीन। एडिशन पॉलीमर का मतलब होता है सिंपल कि जो मोनोमर्स हैं वो ऐड हो गए हैं, जैसे थे वैसे के वैसे ऐड हो गए, ए प्लस बी मिलकर ए बी बन गया। तो कौन सा एग्जाम्पल नहीं है एडिशन पॉलीमर का? तो आपका लास्ट ऑप्शन दैट इज़ टेरिलीन। टेरिलीन आपका कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। बाकी ये जो आपके 3 हैं ऊपर दिए हुए पॉलीमर्स, ये आपके एडिशन पॉलीमर्स है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी, इसका जो सेकेंड पार्ट है, बचे हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं अगली वीडियो में अपलोड कर दूँगी। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय।